सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप हमारी बातों को कवरेज करके भारत के कोने कोने तक पहुंचाने काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, स्वागत, अभिनंदन है। मैं राष्ट्रीय संत गोपाल नंद गिरी जी महाराज निरंजनी अखाड़े से और मैं निषाद समाज से हूँ। देखिए, मैं समाज बंधु से यही कहना चाहता हूँ कि हम अपने आप को पहचाने। हम अपने आप को पहचाने, हम हैं क्या। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता है। मैं तो चैलेंज देके कहता हूं कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 19 उपनिषद, जहां तक भी जो पत्रा को पढ़ाया था, उन पत्राओं में भी समाज का नाम गौरवशाली इतिहास रहा है। अपने इतिहास को पहचाने, और जब तक अपने इतिहास को नहीं पहचानेंगे तब तक हम एक सही दिशा पर काम नहीं कर सकते हैं। कि भगवान निषाद राजा जो है कोई साधारण राजा नहीं है, क्योंकि हमारे निषाद वंश में ऐसे ऐसे चक्रवर्ती राजा रहे हैं जिन्होंने चारों युग तक अपना पृथ्वी पर राज्य शासन चलाया है। जैसे कि निषाद वंश में राजा बलि हुए, जिन्होंने 4 महीने के लिए भगवान नारायण को भी अपने चौखट पर बंदी बनाकर रखने का काम किया। हमारे निषाद वंश के वेद व्यास जी महाराज, जो पूरा भारतवर्ष आज के समय पर पूरे भारतवर्ष में हम लोग गुरु पूर्णिमा के नाम से मनाते हैं। ये गुरु पूर्णिमा उसी दिन से मनाई जाती है जिस समय पर हमारे पूर्वजों, हमारे वंश के वेद व्यास जी महाराज का जन्म हुआ था। तब से हमारे पूर्वजों का गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में निषाद वंश के लोग जो हैं वो गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम लोग उस पर्व को मनाते हैं। पूरे देशवासियों को बताने चाहता हूं कि जब तक हम लोग निषाद वंश के लोग एक नहीं रहेंगे तब तक हम निषाद जयंती को मनाने का सही उद्देश्य नहीं दे सकते। को अवगत करा दूं, मैं पैसे से कथावाचक हूँ। भागवत कथा, शिव महापुराण की कथा, निषाद पुराण की कथा, कश्यप पुराण की कथा, सारी कथा मैं करता हूँ। और आपको बता दें कि कहने के लिए और करने के लिए बातें अलग होती हैं, मगर मेरा मानना है कि करनी में कतनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हम आपको बता दें कि हम लोग अपने वंश के आशीर्वाद से अभी तक 1094 गरीब कन्याओं की शादी करवा चुके हैं और 6 जुलाई को फिर 151 बेटों की शादी कराने वाले हैं। और आपको बता दें, हम लोग अपने ब्रजमंडल मथुरा के अंदर अपनी समाज की सेवा करने के लिए, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, गरीब बच्चों को आचार्य बनाने के लिए, अपनी निषाद संस्कृति को जागृत करने के लिए हम लोग एक बहुत बड़ा आश्रम खोल रहे हैं, जिसमें अपने समाज के बच्चों को निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से वहां पर शिक्षा मिलेगी। अपने समाज की गरीब महिलाओं के लिए, गरीब पुरुषों के लिए, जो कुछ हमारी समाज के लोग अपने माँ बापों को धक्का मार के भगा देते हैं, उनके लिए वृद्ध आश्रम भी खोलने की हम तैयारी में लगे हुए हैं। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जहाँ भी कोई गरीब परिवार हो, यदि वो पैसे के कारण शादी नहीं करवा पा रहा हो तो आप वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसी के क्षेत्र में, उसी घर पर जाकर के यथाशक्ति संभव हम लोग उन बेटों का शादी कराने का कार्य करते हैं। अभी भी 12 तारीख को 4 बेटों की शादी का सामान हम लोग मुजफ्फरनगर क्षेत्र में भेज रहे हैं। और जहां भी पूरे भारतवर्ष में हमें जरूरत होती है, हम तन मन धन से उन बेटियों की सहयोग करते हैं।